यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञेय अनंत है। अनंत ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय अनंत है। अनंत ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान की पर्यायों के भेद के कारण जिस द्रव्य में भेद नहीं होता, ऐसा अभेद द्रव्य मैं हूं। नरक में नारकी के शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े होते हैं, फिर भी क्षयोक्षम ज्ञान के खंड खंड रूप टुकड़े में जो मिला नहीं और अखंड एक रहा, यह ज्ञायक देव मैं हूं। अनादि काल की अनंत प्रकार की मलिन वृत्तियों से चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति हो न सकी। स्वरूप की अरुचि और पररूप की रुचि, अरूपी की अरुचि और रूपी की रुचि के कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति से वंचित रहा। ऐसा नहीं कि पूर्व में अनंत बार अवसर नहीं मिला था।
अवसर तो अनंत को मिलता है, मगर कुछ ही विरले है जिनके भव का अंत आता है, जो अनंत सुख को उपलब्ध होता है। स्वरूप के प्रति ऐसा अहोभाव जगे कि स्वरूप से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। यही कारण है परम कृपालु देव ने स्वरूप से ही आत्म सिद्धि शास्त्र की शुरुआत की। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। स्वरूप से महान इस जगत में कुछ भी नहीं, और ये स्वरूप की पुकार करने वाले सद्गुरु से महान इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं, जिन्होंने चैतन्य परमात्मा की पुकार कर सोते को जगाया है। मगर अनंत बार कोरा रहा, क्योंकि झुकने की कला न सीख सका। अहंकार की अक्कड़ ऐसी रही कि रस्सी जल गई, मगर अक्कड़ता न मिटी। अनंत बार ऐसे अवसर गवाए हैं। यह एक सुवर्ण अवसर है कि जिसमें तुम झुकने की कला को सीख सको, और ये झुकने की कला सीखने पर ही वह दशा प्रकट होती है कि पर्यायी द्रव्य में झुकती है। जो आंखों से दिखाई देता है उसे न झुक सके, तो आंखों से नहीं दिखाई देता उसे कब झुकेगा। यही कारण है कि विशुद्धि लब्धि पहले होती है और आत्मशुद्धि बाद में। देशना ग्रहण पहले होती है और उपदेश देना बाद में। स्वरूप की अनुभूति के पूर्व उस प्रकार की पात्रता, उस प्रकार की योग्यता कि स्वरूप की अनुभूति के लिए मार्ग सुगम हो, इतना अहोभाव आए स्वरूप के प्रति। अनंत बार भटका, ये एक अवसर मिला। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है वह एक चौराहे की भांति है। जैसे हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं और यहां हम सब के हाथ में है कि कौन से मार्ग को चुनना है। चौराहे से तुम्हें पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। प्रति समय यह जागृति, चैतन्य तत्व, चैतन्य असु से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। मगर कुछ ही वे विरले हैं जो इस सत्य को पहचान पाते हैं। न्यायक देव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। ऐसा अंतर में अहोभाव जगने पर सहज ही मिथ्यात्व विलय को प्राप्त होता है। वह कला है, अद्भुत कला है। रस्सी में जैसे गठान है, मगर गठान कहाँ लगी है यह पहचान में आए, फिर रस्सी में से गठान दूर होने में देर नहीं लगती। और वह जो गठान है, गठान निकले, फिर तुम उस गठान को ढूंढने जाओ कि कहाँ गई वो गठान, नहीं मिलेगी। क्योंकि वह जो गठान थी वह गठान और कुछ भी नहीं था, रस्सी का ही उल्टा सुल्टा ऐसा रूप था कि पता नहीं चलता था कि यही रस्सी है। यही कारण है कि मिथ्यात्व की यह रस्सी, मिथ्यात्व की यह गांठ और कुछ भी नहीं, श्रद्धा की रस्सी का ही उल्टा परिणमन है। इसलिए जब श्रद्धा सम्यक होती है तब मिथ्यात्व गायब हो जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व जो है वो श्रद्धा के उल्टे पने का नाम था।
अब श्रद्धा सम्यक हुई। स्वरूप का ऐसा अहोभाव, इस जगत में तुम स्वरूप की प्राप्ति के लिए तुम क्या कर सकते हो? बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हो कि मैं स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता हूं, स्वरूप से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। मगर जहां श्रद्धा है वहां सर्वस्व समर्पण है। समर्पण के बिना अनुभूति नहीं, समर्पण के बिना ज्ञान की अनुभूति नहीं, समर्पण के बिना ज्ञान की अनुभूति तो दूर, समर्पण के बिना देशना की प्राप्ति नहीं। इसलिए विशुद्धि को दूसरे नंबर पर और देशना को तीसरे नंबर पर रखा। इसलिए कषाय की मंदता को पहले और ज्ञान की प्राप्ति को तीसरे नंबर पर रखा। अनुभूति तो बहुत दूर है। इसलिए ये अहोभाव कि तराजू के एक पलड़े पर 3 लोक का वैभव हो और फिर भी दूसरे पलड़े पर न्यायक देव को रखना ही न चाहे, इतनी समझ से भरा हो कि न्यायक देव तो वह है जिसे 3 लोक के वैभव के साथ भी तोला नहीं जा सकता। वह तो अतुल है, वह तो अनुपम है। ऐसा अनुपम न्यायक देव मैं हूं, जिसमें देह के परमाणु बीच में दृष्टि में आते ही नहीं। ये सुनकर के ऐसा लगता है कि देह के परमाणु तो मैं नहीं हूं, मगर आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प है वह विकल्प तो मैं हूं। इसलिए ज्ञान दीपकों की ये शिकायत रहती है कि देह से तो मैं जुदा हूं, यह तो समझ में आता है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये समझ में आता है, मगर राग का विकल्प मैं नहीं हूं, ये समझ में नहीं आता। ये शरीर की अनित्यता तो समझ में आती है, रागादि विकल्पों की अनित्यता समझ में नहीं आती। बिल्कुल मूढ़ता वाली बात है, क्योंकि जो देह जो 20-40 जो 60-80-100 बरस तक ये जिस देश का आयुष्य है, ऐसा यह देह जिसको अनित्य लगता हो। 60 बरस के आयुष्य वाला देह जिसको अनित्य लगता हो कि अरे ये शरीर तो अनित्य है। दर्पण में देखा सफेद बाल को कि अरे ये शरीर तो अनित्य है। एक बाल को भी गिरते हुए मैं रोक नहीं सकता, अरे इसमें तो मेरा अकर्तृत्व है। ऐसा भाव आता है, ऐसी अनित्यता का बोध होता है। जो 60 बरस के आयुष्य वाला ये देह ये अनित्य लगता है, और एक समय का राग और द्वेष का विकल्प जिसको अनित्य नहीं लगता, कहीं ना कहीं बुनियादी भूल हो रही है। कहीं ना कहीं स्वरूप को समझने में कहीं ना कहीं भूल हो रही है, क्योंकि जिसे 60 बरस अनित्य लगते हो उसे एक समय का विकल्प नित्य कैसे लग सकता है? और ये इसलिए क्योंकि अनुभूति नहीं। जब अनुभूति हो तब देह, और अनुभूति हो तब देह के विकल्प, ये सब अनित्य, सब एक ढेर में। प्रति समय यह जागृति भगवान कि न्यायक देव के प्रति ये अहोभाव जगा हो, तो जग में तुम्हें ये राह की दीवार के प्रति अहोभाव नहीं रह सकता। एक साथ 2 विषयों की रुचि रह ही नहीं सकती। इसलिए यदि तुम कहते हो कि मुझे आत्मा रुचिकर लगा है और थोड़ा थोड़ा संसार भी रुचिकर लगता है, यह आत्मा की रुचि नहीं है। आत्मा की वाणी सुनने की रुचि हो सकती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के संबंध में शास्त्र को पढ़ने की रुचि हो सकती है, आत्मा की नहीं। क्योंकि आत्मा की रुचि जहां है वहां समस्त परद्रव्य और प्रभावों की अरुचि होती है। इसलिए तो शिष्य को जब अनुभूति होती है
तब सर्वस्व समर्पण होता है। इसलिए तो परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में जो वर्णन किया कि शिष्य की अनुभूति का प्रमाण क्या, प्रमाण यही कि आ देहादि आज थी, वर्तो प्रभु आती। गुरु के चरणों में शिष्य झुका, क्योंकि वो झुकने को तैयार हुआ, उसने उसे देख लिया जो नहीं झुकता है, उसने उसे देख लिया जो नहीं झुकता है। ये देह झुकता है, मगर देह की मिट्टी मिट्टी की ओर जा रही है। ये तो प्रकृति का स्वभाव है, ये मिट्टी मिट्टी की ओर जा रही है, ये जागृति। मगर ये तो अनुभूति होती है, तब वह दशा प्रकट होती है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने गुरु के चरणों में जब वह झुकता है, तब गुरु के चरणों में झुके कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी हितकारी नहीं लगता। गुरु की वाणी, गुरु से जो बोध पाया कि संसार असार है, गुरु से बोध पाया संसार असार है, और संसारी जनों के कहने पर कि यह संसार सारभूत है, मगर वह मानता है गुरु की बात को, क्योंकि जिसने यह अहंकार भाव छोड़ा, जो झुकने को तैयार हुआ, वरना दर दर की ठोकर खाओगे। इसलिए आत्मा की अनुभूति की बात तुम करते हो, आज ये समय आया कि तुम में वह समर्पण की कला कितनी है। बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है, मगर प्रयोग तो तुम करो। कि तुम कहते हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर चैतन्य परमात्मा हूं ये पुकार सुन करके तुम्हें अभी देह के प्रति अहोभाव कितना है। देह से ही मेरा जीवन है, ये मान्यता पड़ी है कि नहीं। देह की अवस्था बदलती है कि तुम अपनी वृत्तियों को जो विकल्पों के रूप में उठ रही है, नाच रही है, उन वृत्तियों को तुम जांचो कि देह के परमाणु से ही स्वयं की सत्ता मानी है या नहीं। ये देह है तो ही मैं हूं, ऐसा मानकर रखा है या नहीं। यहां तो ये कि अनंत परमाणु, एक देह के अनंत परमाणु ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। ये जानने में आया कि तुरंत ही ध्यान पलटा। इसलिए गुरुदेव ये कहते थे भगवान कि जब पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आए कि अहोभाव आता है, एकत्व नहीं, अहोभाव आता है ज्ञान स्वभाव का। ऐसा महिमा भाव जगता है, ऐसा अहोभाव जगता है कि जो ज्ञान स्वयं चैतन्य स्वरूप है। यह ज्ञान चैतन्य स्वरूप है और यह राख की दीवार जड़ है। ऐसा अहोभाव कि यह ज्ञान चैतन्य स्वरूप है और राख की दीवार जड़ है। और जड़ जानने में आ रहा है या नहीं। जड़ जानने में आता होने पर भी जो जड़ रूप नहीं हुआ, जड़ में जाकर के जड़ को नहीं जानता, चेतन रूप रह करके जड़ को जानता है। तो जड़ को जानता है, पर को जानता है, ये स्वीकार तो किया। मगर जो पर को जान सकता है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा ये देह, उस देह को भी जो ज्ञान जान सकता है, वह ज्ञान ज्ञान को क्यों नहीं जान सकता। ऐसा तत्व विचार शुरू होता है। बात अपने पर ही आनी है कि जो देह को जान सकता है, वह स्वयं को क्यों नहीं जान सकता। जो सामने रूपी पदार्थों को जान सकता है, वह जानने वाला जानने वाले को क्यों नहीं जान सकता। और फिर ये कि जिन्हें जानता है, उनमें जाकर के तो उन्हें नहीं जानता, पर को जानता है, मगर पर में तन्मय हुए बिना अपने में रह करके, अपने में रह करके अपने को जानता है। अनेक रूप अवस्थाएं होती है, मगर अनेक रूप अवस्था में जो अनेक रूप तो नहीं होता। जो अनेकाकार होने पर भी जो अनेकाकार नहीं होता, जो एकाकार रहता है।
एक आकार रहता है, नया नया आकार बदलता दिखाई देता है। फिर वह एक आकार कैसे रहा? अलग अलग आकार बदलता, नया नया आकार बदलता। आटे का पिंड है, उस पिंड का आकार तो बदलता रहता है। सोने का जो गहना है, उस गहने का आकार तो बदलता रहता है। कभी चूड़ी के रूप में है, कभी अंगूठी के रूप में, कभी हार के रूप में। ये आकार तो बदलता रहता है। आकार बदलता है, ये सोना अनेकाकार तो होता है, मगर अनेकाकार होकर के भी सोना एकाकार है। ये एकाकार कैसे? ये एकाकार है क्योंकि वो जो भी अनेक आकार है, वो अनेक आकार अनेक वस्तुओं के नहीं है, वह सब सोने के ही आकार है। वो एक का ही आकार होने से एकाकार है। अनेक अवस्था ज्ञान की, जिन ज्ञान की अवस्थाओं में तुम्हें ये ज्ञेय जानने में तो आए, मगर ये ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आए, उन अनेक अवस्थाओं में तुम्हें ज्ञान की जागृति की, ये ज्ञान की ही तो अवस्था है, ये ज्ञेय की अवस्था नहीं। राग और द्वेष ज्ञान में जानने में आए, मगर ये ज्ञान की ही तो अवस्था है, ये विकल्प की अवस्था नहीं है, ये निर्विकल्प ज्ञान का ही रूप है। इसलिए तो प्रति समय नए नए आकार में भी, नए नए आकार में भी एक ही दृष्टि, एकाकार, यह चैतन्य, भेद विज्ञान से यह दशा प्रकट होती है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञेयों के भेदों से जिसका भेदन नहीं होता, ज्ञेयों के खंड से जिसका खंडन नहीं होता, ऐसा एकाकार ज्ञान में हूं। और ये इंद्रियों के परमाणु, सहज ही अहोभाव मिटेगा यदि ये तत्व विचार चलेगा। ये देह के परमाणु की पकड़ ऐसे छूटने लगती है, ये देह के परमाणु तुम्हें ऐसे ही अलग होते दिखाई देते हैं, उड़ती हुई धूल की भांति। जैसे शरीर पर धूल चिपकी थी, मगर वो तेल के कारण तेल ही जब न रहा तो धूल कैसे वहां रहे, उड़ती जाती। जब वो मोह का तेल न रहे, चैतन्य तत्व विचार से, चैतन्य तत्व विचार से वह मैं और मेरा ऐसा पर में एकत्व और ममत्व न रहे, तो फिर देह के परमाणु तुम्हें उड़ते हुए परमाणु की भांति दिखेंगे, वो पकड़ न रहेगी। मगर जोर होगा स्वरूप पर, और स्वरूप के लिए सब मंजूर है। इसलिए मैंने आपसे कहा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए मैंने कहा जीना भी चैतन्य के लिए और मरना भी चैतन्य के लिए। चैतन्य मरता नहीं है, मगर देह का मरना होता हो वह तैयारी कि मैं अमृत हूं, वो मरना भी चैतन्य के लिए हुआ, चैतन्य के लिए मरना हुआ। चैतन्य में इतनी एकाग्रता है, ऐसी लीनता है कि शेर आकर के शरीर को खा गया, मृत्यु हो गई, मगर उस ज्ञानी की मृत्यु भी चैतन्य के लिए हुई है, उसका मरना भी चैतन्य के लिए हुआ। इसलिए वन में यदि सांप काटे, वन में यदि सांप का जहर शरीर में जाए, तो भी चैतन्य के लिए। इसलिए चैतन्य के लिए क्योंकि चैतन्य का अमृत छोड़ करके वो सांप के जहर से बचना नहीं चाहता। यहां तक कि चैतन्य का अमृत छोड़ करके राग के जहर से बचना नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी नहीं वह जो राग से बचना चाहे, ज्ञानी नहीं वह जो द्वेष से बचना चाहे, ज्ञानी तो है वह जो न्यायक के स्वरूप की जागृति, और इस जागृति के बल पर कि राग और द्वेष का प्रवेश नहीं, जिस स्वरूप में ये स्वरूप मैं हूं, यह जागृति, इस जागृति के बल पर ही तो वह मुनि धर्म अंगीकार होता है। इस जागृति के बल पर ही तो केवल ज्ञान तक पहुंचता है। इस जागृति से ही तो
केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी, अनंतानंत ज्ञेय ज्ञान में जानने में आने पर भी वह अलिप्त रहता है। इसलिए तो केवल ही भगवान लोकालोक को जान करके भी अपने को जानते हैं। लोकालोक तो जानने में आ जाता है। पहले राग करने की रुचि थी, अब राग छोड़ने की रुचि। वितराग परिणति प्रकट न हुई, क्योंकि स्वरूप का लक्ष्य नहीं, और स्वरूप का जहां लक्ष्य है वहां वितरागता, वितरागता में सहज ही शुद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए पूर्ण रूप से जो फल की भांति पेड़ से जो फल गिरे, यदि पका गिरा तो वो सहज गिरेगा, कच्चा है उसमें जबरदस्ती होगी। और जो फल कच्चा रह करके गिर गया है वह कड़वा होगा, और जो पक्कर के गिरा वह मीठा होगा। इसलिए तो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बाद वह जो मधुरामृत का जो रस चखता है, क्योंकि वितरागता के कारण वह जो परिणति ऐसी पकी है कि सहज ही उपयोग अंतर्मुख होता है। ऐसी ज्ञानी की, ऐसी मुनि की दशा। मगर जैसे जैसे तुम ये सुनो, तुम्हारे अंतर में ये अहोभाव जगे। एक स्थान इस जगत में रखना जिसमें डुबकी लगाई जा सके। एक स्थान जगत में ऐसा रखना कि जब डुबकी न लगे तब वहां पर तुम झुक सको। जब मैं अपने स्वरूप में डुबकी नहीं लगाता तब गुरुदेव के चरणों में मैं झुकता हूं, क्योंकि एक स्थान तो ऐसा हो, एक जगह से तो तुम अपनी अक्कड़ता छोड़ो, एक जगह तो छोड़ो। तुमने सारी दुनिया में जहां हो वहां पर अक्कड़ता दिखाई। एक व्यक्ति तो ऐसा छोड़ो कि जिनके पास तुम झुक करके बैठ सको। तस्वीर को हाथ जोड़ना बहुत आसान है, जीवंत जीवंत के सामने बैठना, जीवंत के सामने। और गुरु यह नहीं चाहता कि तुम झुको, क्योंकि जिसने तुम्हें परमात्मा कहकर पुकारा हो वह झुकाना क्यों चाहे। वह तो तुम्हें यह कहता है कि तुम्हारे अंदर वह झुकने की कला न आई तो फिर तुम आत्मा में न झुक सकोगे। ये तुम्हारी कमजोरी के कारण तुम भटकोगे। अहो भाव जितना बढ़े, बाजार में यदि तुम्हें कोई गाड़ी अच्छी लगती है, गाड़ी को खरीदना है, तुम्हारे पास रुपये नहीं तो भी बैंक वालों से लोन लेकर के हर महीने उसका ब्याज भर करके तुम गाड़ी खरीदते हो, टेंशन में रहते हो। मगर तुम्हें महिमा है, ये गाड़ी की महिमा है कि गाड़ी के बिना मेरा जीवन कैसे। सब लोगों के पास गाड़ी है, और मेरे से भी जो कम धनवान है उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, तो मेरे पास तो उससे बड़ी होनी चाहिए। जरूरत नहीं थी, मगर अक्कड़ता के कारण एक स्थान तो ऐसा जगत में रखना जहां तुम झुक सको। और वहां के न हुए तो फिर कहीं के न होगे, वहां के न हुए तो कहीं के न होगे, फिर झुकना होगा अनंत अनंत बार। इसलिए इसलिए गुरु वह है जो शिष्य को झुकाना नहीं चाहता, मगर ये सत्य कह देता है कि झुके बिना तुम्हें वो अनुभूति नहीं हो सकती। देशना के बिना प्रायोग्य नहीं, प्रायोग्य के बिना करण नहीं। झुकने से ही शुरुआत हो। सबसे पहले झुकना हो, झुकने की कला तुम्हें सीखनी होगी। झुको, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। कृपालु देव को हमसे क्या चाहिए। आज यदि कृपालु देव हमारे सामने जीवंत होते, तुम जरा विचार करो, तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति, तुम कृपालु देव को झुकते हुए क्या कहते कि अरे ये धनवान आया, करोड़पति आया, थोड़ा धन मुझे दो। कृपालु देव तुमसे तुम्हारा धन नहीं मांगेंगे। कृपालु देव तुमसे क्या मांगे। जो अपना धन था उस धन को छोड़ करके अपने में रह गए, परम धन को पाया। वह तुम्हारे पास क्या चाहे, तुमसे क्या चाहे।
अंदर में खालीपन हो तो पराये से चाह रहती है, अंदर में भरा हुआ देखा तो बस, अब बस। इसलिए मुनिराज जो लिखते हैं कि तू पर पदार्थों की सेवा करते करते, गुलामी करते करते मर क्यों नहीं गया? वह उनकी करुणा है, वह उनकी करुणा है कि तू मर क्यों न गया, मर क्यों नहीं गया? भोगों को भोगते भोगते पर में तो डूबते डूबते तू मर क्यों नहीं गया? तू अभी जिंदा है, मुझे आश्चर्य होता है। तू अभी जिंदा है, ये एक सुवर्ण अवसर है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, परम कृपालु देव और गुरुदेव, क्योंकि मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, मैं उंगली से तुम्हें इशारा करता हूं। तुम कला सीखना, उनकी वाणी में एक समय के लिए शक मत करना। इसलिए मैंने कहा था, शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी, डायबिटीज में शक्कर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, शक करने की बीमारी खतरनाक है। इसलिए तो सदगुरु की आज्ञा, कृपालु देव ने जितना आज्ञा पर जोर दिया, आज्ञा पर जोर दिया, उतना मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। और वे सत्य कहते हैं, वे तुम्हारे सामने ऐसे नहीं कहते कि तुम जैसे सम्राट हो और सम्राट के सामने डर डर करके कहना पड़े, वरना उससे मुझे जो लाभ मिलने वाला वो लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें क्या लेना देना? वह सत्य कहते हैं। सत्य वही कह सकता है जिसे कुछ पड़ी नहीं। इसलिए बहुत से ज्ञान दीपक आए और गए, मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे उनसे कुछ भी धन नहीं चाहिए, मुझे उनकी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी उनसे नहीं चाहिए, मगर सत्य की निरूपणा मैं करूंगा, मरते दम तक मैं करूंगा। और मरने के बाद भी मैं करूंगा सत्य की निरूपणा, क्योंकि तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। असत्य न कहूंगा, यदि चाहिए तो फिर थोड़ा बहुत मक्खन लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा कथन करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, मगर सत्य के विपरीत नहीं। बहुत मिलेंगे ये कहने वाले कि ये निरूपणा बंद करो, ऐसा नहीं है स्वरूप। जब गुरुदेव ने सब कुछ छोड़ा, संप्रदाय छोड़ा, संप्रदाय में थे ऐसे शिष्य, हजारों शिष्य थे, मगर सबको छोड़ा, एक ले चले थे और कारवा जुड़ता गया, मगर सत्य नहीं छोड़ा। क्योंकि अनुभव में जो आया उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? अनुभव में आया वह तो ऐसा है कि जो कभी छूट ही नहीं सकता। इसलिए इसलिए धन को एक और रख करके बैठना, क्योंकि अब एक ऐसी अपूर्व साधना अगले महीने से जो शुरू हो रही है, 1 जून से एक बिल्कुल नया रूप शुरू होगा, जिसमें कोई पक्षपात नहीं। कंप्यूटर जैसे निष्पक्ष रहता है, ऐसे ही तुम्हारी साधना कंप्यूटर की भांति होगी, निष्पक्ष होगी। यदि तुम साधना करो, यदि तुम भाव से करो, यदि तुम समर्पण से करो, तो कर सकोगे। इसमें कोई भेदभाव न होगा, कोई भेदभाव न होगा। इसलिए तुम देखते हो ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक जो अमेरिका में थे, वो छोड़ करके गए, और यहां पर झोपड़े में रहने वाले को मैंने ज्ञान दीपक बनाया। मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है अमेरिका का विला में रहने वाला हो या यहाँ झोपड़े में रहने वाला, क्योंकि मुझे कितने दिन इस झोपड़े में रहना, मैं थोड़े दिन का मेहमान, मुझे कितने दिन यहां रहना। मैं तो वन में जन्म हुआ, घर में, मगर उसे तुम मजबूरी समझना, और मृत्यु हो घर में तो उसे मूर्खता समझना, उसे मूढ़ता समझना। कब आएगी वह दशा, अपूर्व अवसर, एवो क्यारे आवश्य।
सत्संग सत्संग सत्संग, यही मेरी भावना है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तुमसे कुछ भी नहीं चाहा है भगवान, तुम्हें भगवान कहकर पुकारा है, मगर तुम थोड़ी झुकने की कला सीखो। तुम समर्पण से, तुम यदि नित्य क्रम करते हो, तुम यदि माला फेरते हो, तुम यदि ध्यान पूर्वक तत्व विचार करते हो, प्रति समय तुम्हें यह जागृत रहे कि ये सिर्फ कागज पर लिखने के लिए नहीं है, कि यस और नो, राइट और रॉन्ग की टिक करने के लिए ये नहीं है। बस मैंने सुबह यदि 15 मिनट के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार किया, तो इसमें मेरे मिथ्यात्व पर कितना हथौड़ा पड़ा, ये निरीक्षण करना। असली निरीक्षण ये है। वहां पर पेन से कागज पर तुमने मोहर लगाई या नहीं लगाई, वह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर ये चैतन्य तत्व विचार से श्रद्धा की मोहर न्यायक देव पर लगी या नहीं, ये विचार करना, यह विचार करना। गुरुदेव को कहने वाले बहुत मिले थे, मान मिलेगा, आचार्य की पदवी मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा, संप्रदाय में इतना वर्चस्व था, मगर नहीं। सत्य यह है, सत्य यह है, यह कह दिया। कृपालु देव ने भी गांधी जी जैसे व्यक्ति मिले, मगर सत्य यह है, ऐसा नहीं जो गांधी जी पूछते हैं कि ये मत के बारे में क्या कहना है, मैं ईसाई होने जा रहा हूं, मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूं। अरे ऐसा महान व्यक्ति, कौन महान व्यक्ति? जहां अंतर में अनुभूति हुई हो, उनके लिए गांधी जी की महिमा नहीं, उनके लिए गांधी जी की तस्वीर जिन रुपये की नोट पर छपी है, उनकी भी महिमा नहीं। जिन्हें अंतर में अनुभूति हुई, उसके लिए और किसी पराये की, कोई पराये की महिमा नहीं। इसलिए तो बड़ी विचर तो स्मशान में, एकाकी, एकाकी, जहां और कोई नहीं, मगर स्वच्छंदता से नहीं, अंतर में पूर्णता को पा करके। एक अपूर्व साधना। अब तक की जो तुम्हारी साधना थी वो सिर्फ नाम से थी, अब भाव से तुम्हारी कितनी साधना है, अब असली शुरुआत हो रही है। अब शुरुआत हो रही है कि तुम अंतर के भाव से इस साधना में कैसे जुड़ते हो। अब कंकड़ कंकड़ दूर हो जाएंगे, हीरे रह जाएंगे। अब व्यर्थ के जो सिर्फ मजबूरी से रहने वाले वो दूर हो जाएंगे, अब वे ही रहेंगे जिन्हें अभिलाषा है, जिन्हें बहु भ्रमण की, जिन्हें तड़प ऐसी अंतर में है कि जैसे आग से शरीर जल रहा हो। ये मिथ्यात्व 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 की आग से ऐसा लगता हो कि अब बर्दाश्त नहीं होता। ये स्वरूप कैसा है, कैसा है, चैन नहीं पड़ता। वरना एक रात में निहाल चंद जी सौगानी सम्यक दर्शन कैसे पाते? अंतर में वह पिपासा लेकर आए थे, सुना था बहुत, मगर अनुभूति नहीं। और अनुभूति के लिए महल नहीं, सोनगढ़ में एक छोटे से कमरे में, छोटे से कमरे में सम्यक दर्शन, धर्मशाला के कमरे में सम्यक दर्शन। क्या फर्क पड़ता है कहां तुम हो? इसलिए तुम अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना जो भी बाहर का क्षयोपशम ज्ञान, अपना रूप, ये सब एक और रख करके, यहां तक कि यह बात भी तुम भूल जाना कि तुम उम्र से मुझसे छोटे हो या बड़े हो। सिर्फ इतना कि बस ये चैतन्य तत्व क्या है ये मैंने समझा नहीं है, समझने की बहुत प्यास है। बस इतनी प्यास लेकर के तुम बैठना, बस इतनी प्यास लेकर के। और ये मैं बोल रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए, इसलिए अपने लिए क्योंकि वन में विचरण करने से पहले
इसी तत्व विचार से मेरी परिणति निर्मल होगी, इसी तत्व विचार से। 142 अवेयरनेस स्टोर, मैंने कहा था ना, एक आत्म जागृति भंडार का एक एक विषय में 142 कैरेक्टर्स लिखने में 2-2 घंटे, 4-4 घंटे रात बीत जाती है, मगर वो तुम्हारे लिए नहीं, उससे चिंतन होता है, उससे तत्व विचार होता है, उससे एक नहीं अनेकानेक ज्ञानियों की पुकार मेरे कान पर टकराती है, जगाती है, सावधान करती है। यह जागृति भगवान, यह जागृति। अब अपूर्व साधना का ये अवसर प्रारंभ हुआ है। अब तुम्हारी घड़ी कि तुम अब इस साधना में तुम कितने भाव से भीग करके तुम साधना करते हो, ये कला अब तुम्हें सीखनी होगी। इस कला को सीखे बिना बस तुम कहीं पर भी सफल ना हो सकोगे, कहीं पर भी सफल ना हो सकोगे। सब कुछ छोड़ना, चैतन्य 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 चैतन्य, यह आत्म साधना न छूटे, क्योंकि सब कुछ तो छूटने के लिए ही है। माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, धन संपत्ति, ये कौन सी वस्तु है जो छूटने के लिए नहीं है? एक ही है पाने योग्य, वह स्वरूप, स्वरूप की अनुभूति, आत्मानुभूति। इसलिए ये समर्पण के बारे में मैं आज तुमसे ये कहता हूं, सब कुछ छूटे। और जिस कीचड़ में तुम सब फंसे हो, उस कीचड़ में से बाहर निकलना मुश्किल है, मगर असंभव नहीं, क्योंकि ऐसे कीचड़ में फंसे हो, कोई पति के साथ, कोई पत्नी के साथ, कोई परिवारजनों के साथ, ऐसे कीचड़ में तुम फंसे हो बहुत, निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। कोई विरले है जो निकल जाते हैं, कोई विरले है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, कहां उमराला का छोटा सा मकान, कहां माँ बाप, कहां रिश्तेदार, मगर कोई विरले है जो निकल जाते हैं। कोई विरले है कृपालु देव जैसे जो निकल जाते हैं, रिश्तेदारों को लेकर के नहीं जाते, क्योंकि अंतर में अहोभाव जगाने। जहां जहां पर मैं गया, ईडर गया, नडियाद गया, बांधनी गया, वड़वा, ऐसी ऐसी जगह पर, सब जगह मुझे यही विचार आता था। ईडर कृपालु देव आत्म साधना में इतने मस्त थे, माँ बाप को लेकर के नहीं गए थे, अकेले गए, अकेले गए। आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना हुई, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई नहीं उनके साथ, कोई मित्र नहीं उनके साथ, कोई शत्रु नहीं उनके साथ, सिर्फ अंबालाल भाई। कौन छोटा कौन बड़ा? और ऐसा व्यक्ति कृपालु देव के सामने लालटेन पकड़कर खड़ा है। कृपालु देव, ये विरले, उनकी मस्ती अलग होती है, उनके अंदर ऐसा साहस होता है, और इस साहस के बिना तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। भले रहते हो तुम अपने परिवारजनों के साथ में, रह लेना, मगर साहस रखना, गुलाम मत होना, गुलाम मत होना, अपने आत्मा को मत बेच देना। सत्य का जो तुम्हें अनुभव हो, पूरा परिवार कहे कि ऐसा नहीं, सत्य यही है, कहेगा बदतमीज है, मगर उस बदतमीजी के शब्द को भी तुम चुपचाप जान लेना, मस्ती में मस्त रह करके जान लेना। ये अवसर है एकांत में डूबने का। इसलिए मुझे तो बहुत बार ये विचार आता था, आप जो सुनते हो ने, एकांत एकांत एकांत, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो कब जाएंगे एकांत में, कब ये झंझट भी छूटे,
कब ये काजल की काल कोठरी छूटे। और यही तो आयोजन है। इस आयोजन का प्रयोजन यही है, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। ये आयोजन है, ये आयोजन है, ये तैयारी है, ये पूर्व तैयारी है। इतना इतना थका हो काजल की काल कोठरी से, हाथ न बंधे हो मगर तुम्हें बंधे हुए दिखाई दे, तुम्हें ये दिखाई दे। इसलिए तो गृहस्थ दशा में घर में पैदा हुए, मगर ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं कि घर से ही मोक्ष गए। यही कारण है काजल की काल कोठरी को छोड़े बिना मोक्ष नहीं, यही कारण है। इसलिए आज सुबह का ये सत्संग रखना पड़ा। रखने का कोई भाव नहीं था, मगर रिश्तेदारों के साथ में किसी की मृत्यु हो गई, जाना पड़ रहा है, इसके लिए ये सत्संग रखना पड़ा। मगर यही विचार आ रहा था, कोई मरता है, कोई पैदा होता है, ऐसे में ही तो पूरा जीवन व्यर्थ में बीत जाता है। ऐसे में ही तो फॉर्मालिटी 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 को निभाते निभाते ही फोर गति में परिभ्रमण होता है, चारों गतियों में फिर भटकता है। फॉर्मालिटी को निभाते निभाते कब वह दशा आए, इसे एक नहीं अनगिनत ज्ञानियों के दृष्टांत है। मैं भावना पाता हूं, मैं एकांत में अब वह एकांत को प्राप्त हो, जहां मैं ये काजल की काल कोठरी से मुक्त होकर के एकांत में जा सकूं। और ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव है। मैं मुंबई में रहता था, बरसों तक रहा। आप ये जो सुनते हैं ना, हजारों घंटे के सत्संग, वो सत्संग मैंने एकांत में की। कोई रिश्तेदार वहां न था, एकांत में। ये आंकड़े झूठे तो नहीं हो सकते ना, ये साक्षात प्रमाण है। एकांत में था इतने वर्षों तक, 14 वर्षों तक तो मिशन शुरू होने से पहले मुंबई में एकांत में ही तो रहा। एकांत में हजारों घंटे सत्संग हुआ, हजारों घंटे सत्संग। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना, उसका जो विवेचन, आत्मसिद्धि अनुशीलन, वह भी भीड़ के साथ हुआ। रास्ते पर लिखना होता था, मगर कोई विकल्प नहीं था। चाचा मामा माँ बाप भाई बहन कौन क्या, कोई विकल्प नहीं था। काजल की काल कोठरी का विकल्प नहीं था और आत्मसिद्धि अनुशीलन की रचना हुई। भीड़ थी मुंबई की बहुत, रास्ते पर चलता था, बहुत बार मोबाइल भी नीचे गिरता था, क्योंकि मोबाइल में टाइप करता था। नोकिया 9500 में वो टाइप करता था, गिरता था। मगर विकल्प नहीं थे काजल की काल कोठरी के, मुक्त था। महावीर का वारिस कौन, ये रचना हुई एकांत में। 6 ढाला की रचना हुई जयपुर में, एक रात में 400 गाथा की रचना हुई। एक ही रात में, कोई विचार न था, बैठा था त्रिमूर्ति के सामने और 6 ढाला की 400 गाथाओं की रचना हुई एकांत में। और अनादिकाल से नहीं पाया वह स्वरूप। गजपंथा की भूमि, उस पहाड़ पर चढ़ने वाला मैं अकेला था, कोई नहीं था वहां। एकांत बहुत जरूरी है, परम कृपालु देव ने कहा। एकांत, भीड़ में रहते हो मगर स्वच्छंदी मत होना, मौका मिले कि एकांत में चले जाना। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव एकांत में। और जो भी जीवन में समय सार का अंग्रेजी अनुवाद हो, ज्ञान से ज्ञायक तक हो, मंगल सूत्र की रचना हो, सब एकांत में। यहां तक कि आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन 153 देश में मेरे साथ में कोई रिश्तेदार न था, मैं अकेला था। एकांत में यह अद्भुत कार्य हुआ, जो परम कृपालु देव का सपना पूर्ण हुआ एकांत में। कोई विकल्प नहीं है।
कौन जीता है, कौन मरता है, कौन खाता है, पीता है, कोई विकल्प नहीं था। भावना तुम पाना काजल की काल कोठरी से मुक्त होकर के मुनि होने की। कब वह दशा प्रकट होगी भगवान, कब वह दशा प्रकट होगी? एकांत की खोज में, एकांत की खोज में। अनेकांतवादी तुम होना, अनेकांतवादी, मगर एकांत की खोज में रहना। क्योंकि ज्ञानी का यही भाव है, कृपालु देव का यही स्वप्न है। कब आएगी वह दशा, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण, जो ज्ञान दीपकों के लिए ये जो भाव आया, ये भाव हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे प्रति जो ये भाव आया था, वो भाव भी 142 ज्ञान दीपक बोधामृत की रचना। कोई नहीं था वहां, मैं अकेला था। कुवैत में था, मुसलमानों का देश था, मगर वहां पर रात्रि में 12 बजे, मध्य रात्रि में, एकांत में यह रचना हुई। राख की दीवार का पड़ोसी मैं इसी कमरे में था, कमरे में था, घर में था, कमरे में था, मगर कोई कमरे में नहीं था। अंदर से कुंडी लगी थी। संपूर्ण संपूर्ण स्वरूप का निरूपण करने वाली स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक खेत में रचना हुई। भीड़ बैठी थी, मगर मैं मौन था। मैं किसी के साथ में संपर्क में नहीं था। ये सब पूरे जीवन का इतिहास, एक एक घटना मैं तुम्हारे सामने बताऊं, एक एक घटना तुम्हारे सामने कहूं, बस भीड़ से हट करके एकांत में जाओ। और ये बाहर की बात है, ये सब पढ़ना लिखना सुनना ये बाहर की बात है, मगर अनुभूति के लिए तुम एकांत खोजना। और द्वेष से नहीं, विकल्प से बचने, नफरत से नहीं, समझदारी से। वह दशा आएगी, अपूर्व अवसर ऐसा आएगा, अवश्य आएगा। वन विहारी होंगे, आएगा। क्योंकि पूरे जीवन भर का जो, ये पूरे जीवन भर का जो कमाया वो कहां जाएगा? ये जो पूरे जीवन भर की कमाई कहां जाएगी? वो कमाई ही तो लेकर जाएगी। परदेश जाना है, तुम्हारे पास धन है या नहीं? वन में जाने के लिए धन नहीं, वन में जाने के लिए परिणति की निर्मलता कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। परिणति की निर्मलता। हे ज्ञान दीपक, आज जो मैंने तुम्हें वचन कहे, विचार करना, ये विचार करना। क्योंकि मैं खुद कृपालु देव की भांति इस काजल की काल कोठरी में चल रहा हूं। मैं भावना भाता हूं कब वह अवसर आए कि काजल की काल कोठरी से छुटकारा हो। पूरे जीवन का ये अनुभव, आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन का भाव आया था सुनामी के दौरान। वहां पर भी कोई नहीं, मैं अकेला। पूरे जीवन का तुम एक 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 प्रसंग में तुम्हें बताऊं कि जहां 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 गया, सब जगह अकेला 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 अकेला। इसलिए लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग के टाइम पे तो गुरु के साथ में तो शिष्यों की इतनी भीड़ होती है जो उनकी बैग को उठा करके साथ में चले। पहली बात तो मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं जो हूं वह हूं। और दूसरी बात यह कि मुझे ये जरूरत नहीं, शरीर में शक्ति है। ये तो तुम्हारे प्रति ये भाव आया कि तुम्हारे शरीर की शक्ति ऐसी क्षीण हो जाए, भगवान उससे पहले तुम जाग जाओ। तुम्हारे शरीर की शक्ति इतनी क्षीण हो, अभी मौत की घड़ी आई, ऐसी स्थिति आई, शरीर काम नहीं करता, एक इंद्रिय की भांति शरीर हो रहा है, मगर मोह की अकड़ता नहीं छूटती। एक इंद्रिय की भांति मरते दम तक, क्योंकि जीवन भर की जो मलिन वृत्ति है मरते दम तक कैसे छूटे? जब तक तुम्हारे अंतर में भाव से यह
भाव से यह झुकना न हो। पेड़ जैसे कहीं नहीं जाता, वहीं पर ही रहता है, ऐसी शरीर की हालत हो जाती है। दौलत राम जी ने कहा, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। आधा मर गया ऐसा ही ये बूढ़ापा है। शरीर काम नहीं करता, और ये फासला और कुछ नहीं, 10, 20, 50 वर्ष का ही फासला है। अभी आगे वो दशा आएगी, कुछ की आ चुकी, कुछ की आएगी, कुछ की आ रही है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, नीम का पेड़ जैसे जहां है वहीं पर ही, ऐसी एक इंद्रिय की भांति हालत होती है। शरीर में शक्ति नहीं, एक ही जगह, एक ही जगह रहना पड़ता है। शक्ति बहुत थी, बहुत शक्ति थी, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गामा पहलवान के पास शक्ति तो बहुत थी, इतनी शक्ति, इतना जीता था, मगर गया, अपने देश से बाहर गया, भारत से पाकिस्तान में गया। गामा सोने की, चांदी की, ऐसी ऐसी गदाएं जीती थी, 7 गदाएं थी, सब बेचनी पड़ी। अहंकार की अकड़ता, पछताया बहुत कि बहुत बुरा हुआ। मरते समय पछताया कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना ये बहुत बड़ी भूल थी। स्वदेश छोड़कर के परदेश में जाना, एक इंद्रिय की भांति शरीर हो जाता है, बोल नहीं सकता, चख नहीं सकता, मुंह में पाइप डाल डाल करके अंदर में भोजन डालना पड़ता है। रसनेन्द्रिय मर गई, अंदर अब सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, पंप लेना पड़ता है। आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों की नसें सूख गई है, कानों से सुनाई नहीं देता, क्या कहा। ये एकेंद्रिय की भांति शरीर हो गया, फिर भी वो मिथ्यात्व की अकड़ता नहीं छूटती। ये एक अंतिम अवसर है तुम्हारे जीवन में झुकने का, जहां तुम सब कि मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, या फिर मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, कुछ भी नहीं, एक साधक हूं, साधक के रूप में तुम बैठो। एक अपूर्व साधना अब शुरू होगी, निकट काल में वह घड़ी आएगी, वरना इतने लंबे काल में तुम सुन करके अभी तक क्यों नहीं पा सके। क्या अधूरा रह गया। यही अधूरा रह गया, झुकने की कला न आई, अकड़ता रही। ये अकड़ता के कारण ही, हे ज्ञान दीपक, आज तक तुमने ज्ञानियों का आदर सत्कार किया, मगर तुम्हारे अंतर के अहोभाव से नहीं, दुनिया करती इसलिए। आज सचिन तेंदुलकर उमराला में आ जाए तो लोगों की भीड़, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी कि अरे सचिन तेंदुलकर उमराला में आया। मगर सचिन तेंदुलकर एक बूढ़ी औरत है, जिसको सचिन तेंदुलकर कौन है कुछ लेना देना नहीं, मगर जब भीड़ उसके पास जाती है और सचिन तेंदुलकर उस बूढ़ी महिला के पास जाए कि दादी मां प्रणाम, उनके चरणों में झुके, तो उस मां को महिमा आएगी, अरे देखो ये व्यक्ति मुझे झुकता है। कोई और भी आदमी झुक करके जाता, वो महिमा नहीं आती। अब उसे सचिन से कोई लेना देना नहीं कि इतना महान क्रिकेटर मुझे झुका, उसे तो ये कि दुनिया जिसे मान देती है, बस वो मुझे झुका। ज्ञानियों की पहचान करके ज्ञानियों को महिमावान नहीं माना, दुनिया झुकती है इसलिए झुकना पड़ता है। ऐसा ही होता है। मैं हमेशा कहता हूं, उमराला में गांव के लोग झुकते हैं इसलिए क्योंकि बाहर गांव के दूर दूर के लोग यहां आकर के झुकते हैं, तो हम क्यों न झुके। कुछ तो है, मगर उन्हें कुछ पता नहीं, आत्मा का कुछ भी पता नहीं, ये मजबूरी में झुकना पड़ रहा है। समझ से नहीं, समर्पण से नहीं, श्रद्धा से नहीं, समझौता करना पड़ता है।
समझन नहीं है, समझौता है। और पूरी दुनिया में सब जगह समझौता करना, अध्यात्म में समझौता नहीं चलेगा। ये अंतिम अवसर है। रोज सुनते हैं चैतन्य की पुकार, हे ज्ञान दीपक, ऐसा अपूर्व अवसर दोबारा न मिलेगा। ये घूमते 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 चक्कर काटते काटते ये एक अवसर मिला, अवसर मिला। और मैंने तो तुम्हें इतना भाव से चाहा, इतना भाव से चाहा कि हे ज्ञान दीपक, ये एक एक शब्द गला कल रहे या न रहे, मगर आज निकलना था, मगर मुझे रहा ही न गया। ये सहज ये भाव आया, ये अंतर में। मैं कल रात को वही सोच रहा था, अरे मैंने इतना सुबह जल्दी का, इतना जल्दी का समय दे दिया, 6:08 का, ये कैसे निकल गया। थोड़ा 7:12 को रखते, 7:42 को रखते, मगर ये कैसे हो गया। वो अंदर में वो भाव है ना, भाव है, वो व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। सूप पीते हो, गरम गरम सूप है, मगर सांस जब सूप पीती है, गरम सूप जीभ को छूता है कि तुरंत ही बहू को गाली दी। वह गाली अभी की नहीं है, वो बहुत इकट्ठी हुई थी। गरम सूप पीने से जीभ तो जलती है, मगर सत्य बाहर निकल जाता है, अंदर था वो निकल जाता है। मैंने तुम्हें सिद्धपुर वासियों के रूप में देखा कि यही विचार आ गया, सहज ये विचार आया कि हे सिद्धपुरवासी, हे सिद्धपुरवासी ज्ञान दीपक, हे सिद्धपुरवासी ज्ञान दीपक। तुम्हें पर की, तुम्हें गुरु की, तुम्हें सदगुरु की महिमा कही। मैंने तुम्हें सदगुरु की महिमा कही। परम कृपालु देव और गुरुदेव के चरणों में तुम झुकने की कला सीखना। आओ हम साथ में मिलकर के झुकेंगे, आओ हम साथ में मिलकर के समर्पित होंगे। झुकने की कला के बिना प्राप्ति असंभव है। झुको तो पहला चरण है झुकना, अकड़ता लेकर के नहीं, अपेक्षा लेकर के नहीं, अहंकार और आग्रह लेकर के नहीं, झुके। एक जगह ऐसी छोड़ी, बस एक जगह कि जहां झुकने को तैयार हुआ, जहां अहंकार को बाहर रखा। सब कुछ बाहर छोड़ने को व्यक्ति तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जैसे तुमने सुना नहीं, एक आदमी भगवान के मंदिर में जाना चाहता था, चमड़े की चप्पल, वहीं पर ही पुजारी ने रोक दिया कि नहीं नहीं, चप्पल पहन के, चमड़े की चप्पल, या तो चप्पल पहन के नहीं जाते। वो व्यक्ति रुका, सब जो कुछ भी था उस पुजारी का सब उतार दिया। फिर रोका कि अब रुक जाओ। बोले अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मैं ही हूं, मैं ही हूं। मगर वो मैं की जो पकड़ थी, वो देह के मैं की पकड़ थी। अब तो मैं ही हूं। पुजारी बोला ये मैं हूं, इसे भी तुम छोड़ दो बाहर, तब वहां दर्शन मिलेगा, वरना परमात्मा दर्शन नहीं देता। एक मैं में से मैं पना छूटे तो फिर दूसरे में मैं पना हो। एक मात्र चैतन्य सत्ता में एकत्व, यही मुझे आज सुबह विचार आया। कल मैंने 6:08 पर कहा, 6:08, 6:08। और आज जब मैं आपके लिए यहां तैयार बैठा था 5:27 पर, और ये मैंने देखा कि आज का दिन भी 5/27 का दिन है, 27/5 का दिन है। यही तुम्हारे लिए विचार आया था कि मैं, ये महीना ही मैं का महीना है, 5वां महीना। 12 महीने में एक ही महीना है मैं, ये 5वां महीना, मैं ये 5वां महीना। गुरु की महिमा जानना, मगर गुरु में नहीं, अपने में लीन होना, मैं में लीन होना। कौन मैं? ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता, इस सत्ता, इस सत्ता में, इस सत्ता में यही विचार चला। 5 सत्ता, इस सत्ता,
इस सत्ता में मैं तुम लीन हो ना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए मैंने तुम्हें यह सत्य कहा। यह सत्य तुम्हारी अनुभूति तक पहुंचाने में कारण बने। ये पुकार तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति में कारण बने। खोजना, क्यों पाने से वंचित रहे। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए। मैंने किसी की अपेक्षा की पूर्ति नहीं की और नहीं करूंगा, क्योंकि मरीजों की अपेक्षा की पूर्ति करे वो वैद्य नहीं। अपेक्षा की पूर्ति न करूंगा, फिर कोई भी हो। यहां सर्वस्व समर्पण हो, सर्वस्व समर्पण। और मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए तो मैंने ये भी भावना पाई थी ना, दक्षिण भारत में जाएंगे। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, तमिलनाडु में पोन्नूर में आचार्य कुंद कुंद देव का जहां जहां विचरण हुआ, उस भूमि में यात्रा करेंगे। सम्मेद शिखर की यात्रा करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ में, आपका साथी, गुरु नहीं साथी। मगर ये सत्य मैं तुम्हें बार बार कहूंगा, आई विल बी द रिमाइंडर। झुके बिना नहीं झुकने वाले की पहचान नहीं हो सकती। प्रति समय यह जागृति। और कभी तुम्हें ऐसा ना लगे इतना तो झुका, इतना तो झुका। कितना झुक, इतना तो झुका, कितना झुक। कृपालु देव का शिष्य, अहो अहो, शब्द कम पड़ गए। अहो अहो, जहां शब्द कम पड़ते हैं वहां पर ही ये शब्द अहो, ये अंग्रेजी में भी जो शब्द है ओ, अहो, ये वही है। वास्तव में ये भाषा नहीं, वास्तव में ये भावों की अभिव्यक्ति है। जब गरम गरम हाथ जलता है आग में हाथ डालकर, तब अहो अहो ओ ये शब्द निकलता है। जहां भाषा छूटी पड़ती है वहां ये भाव व्यक्त होता है। अहो अहो उपकार। हम परम कृपालु देव का यथार्थ रूप से उपकार मान सके, यथार्थ रूप से परम कृपालु देव को यह कह सके, अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार, अहो अहो